उत्तर प्रदेश में अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम पश्चिमी यूपी और ब्रज के 22 जिलों में 129 विधानसभा सीटों पर चुनावी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने पहुंचा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रमुख राजनीतिक दलों और नेताओं से चर्चा के दौरान कुछ मुद्दे भी निकलकर सामने आए, जिसका आरोप विपक्ष ने सत्ताधारी भाजपा पर लगाया। विपक्षी पार्टियों को भाजपा ने जमकर जवाब भी दिया। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, प्रगतिशील समाज पार्टी, रालोद, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कई जगह पर जेडीयू के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते नजर आए। गाजियाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत जैसी सीटों पर अमर उजाला सत्ता का संग्राम कार्यक्रम के जरिए पहुंचा। इन जिलों में कुल 129 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 109 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसके अलावा 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बसपा के विधायक काबिज हैं। आइए आपको बताते हैं कि विपक्षियों ने सत्ताधारी पार्टी को किस किस मुद्दे पर घेरा और सत्ताधारी दल के नेताओं पर हमला बोला। पहला मुद्दा बेरोजगारी का था। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गईं और नई भर्तियां नहीं हो रही। अगला मुद्दा महंगाई को लेकर था, जिसे लेकर सभी ने खुलकर सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विपक्षियों ने जमकर हंगामा भी किया। रेलवे से लेके पेट्रोल की बात, बीएसएनएल की बात, ताजमहल की बात, लाल किले की बात, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को बेचने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का पहला विकास पेट्रोल 100 रुपए, दूसरा विकास सरसों का तेल 200 रुपए। 9 महीने पहले कड़वा तेल जो खाने का होता था वो 85 रुपए था, आज 200 रुपए है। कई नेताओं ने महिला सुरक्षा पर भी अपनी बात रखी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई इलाकों में राजनीतिक दल के नेताओं ने सत्ताधारी बीजेपी को घेरा। हाथ में हाथ जोड़ के सब लोग साथ खड़े रहें और इस चीज के लिए फाइट करें कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करें। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल किए गए। कोरोना काल में ऑक्सीजन और बेड की कमी का मुद्दा भी सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में जमकर उछला। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अस्पताल में, प्लास्टर तक नहीं हुए हैं, पानी भरा हुआ है और दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं है और डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है। किसानों का एक बड़ा मुद्दा था जिस पर सरकार को घेरने में विपक्षियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, कैसे वो किसान कुचले गए, ये वो मुद्दे थे जिन पर सरकार को विपक्षियों ने जमकर घेरा। लेकिन विपक्ष ने जहां कमियां गिनाई तो वहीं भाजपा ने योगी और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और ये भी दावा किया कि पिछली सरकारों की तुलना में बहुत ज्यादा काम हुआ है और विपक्ष के लगाए सारे आरोप झूठे हैं। समाजवादी पार्टी के उनके अनुयायी और उनके मुखिया अखिलेश यादव जी अब उन चीजों में अपना श्रेय लेना चाहते हैं जो कार्य उन्होंने किए ही नहीं है। इसके अलावा कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि गुंडे बदमाश सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बीजेपी का यह भी दावा रहा कि हर जिले में फ्लाईओवर सड़कों का निर्माण कराया गया है और कोरोना काल में योगी सरकार के मैनेजमेंट को लेकर भाजपा के नेताओं ने खुद की पीठ भी थपथपाई। इनकी सरकार में टोटल गुंडागिरी थी, बदमाशी थी, सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। मेडिकल कॉलेज का दावा करते हुए बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार किया। भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे कम होते हुई। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने कहा कि सम्मान राशि, पक्का घर, ये सभी किसानों को बीजेपी ने दिए हैं। फरीदपुर का रहने वाला हूँ, मैं खुद किसान हूँ। मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, मेरे घर पता कर लो, बड़ा किसान नहीं हूँ, 10-15 बीघा वाला हूँ और गाड़ी से भी चलता हूँ। समाजवादी पार्टी में केवल यहाँ के किसानों का खून चूसा गया। महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी ने जवाब दिया और ये कहा कि 70 साल जो कांग्रेस ने किया है उसे सुधारने का काम जारी है। बिजली के जितने भी बड़े सब स्टेशन हैं वो शिवपाल सिंह के द्वारा हैं। आपके सुमेर सिंह किला से लेकर जो भी विकास कार्य हुआ है, सड़कें हुई हैं, उन बिजली के जो तार बदले गए हैं, अगर ये तार नहीं बदले गए होते अभी तक तो शायद ये 5 साल में आप हम लोगों को पूर्णतः बिजली भी नहीं मिल सकती। इस तरह अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम कार्यक्रम के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले हर उस इलाके में पहुंचा जहां के मुद्दे उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़े होंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब तैयारी पूर्वी यूपी की है, जहां के जनहित के मुद्दे अमर उजाला आप तक पहुंचाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।